गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जब, तो उसमें आपने मैटर पढ़ा था। मैटर में आपने क्या पढ़ा था? मैटर क्या होता है? मैटर पढ़ा था जो क्या करता है, स्थान घेरता है, यानी कि पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिसमें अपना आयतन होता है, अपना आकार होता है। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मतलब जो हम अपने आसपास देखते हैं पदार्थ, वो हमारे शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? कैसे हैं हमारे आसपास के पदार्थ? जैसे कि ये मार्कर, ये कैसा पदार्थ है? ठीक है, ये माइक, ये कैसा पदार्थ? ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड कैसा पदार्थ है? ठीक है, पानी, हवा, जो हम पीते हैं, खाते हैं, ये सब कैसे पदार्थ हैं? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पदार्थ क्या है, यानी कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ कैसे बटा हुआ है, इसका डिवाइडेशन कैसे हुआ है, ये हम आज जानेंगे। तो देखिए, जो मैटर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। या तो मैटर क्या होगा, प्योर होगा, या क्या होगा, या प्योर नहीं होगा। ये हो सकता है ना, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या तो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। देखिए, तो मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, एक होगा इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। आप मिक्सचर बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्योर सब्सटेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं हम? शुद्ध पदार्थ। हिंदी में शुद्ध पदार्थ। प्योर मीन्स शुद्ध, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। ये वीडियो आपका बोथ मीडियम के लिए, ओके, हिंदी एंड इंग्लिश। मिक्सचर क्या होता है? यानी कि मिश्रण। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। आप जानते हैं मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस ही हमारे क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, जिसे मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, यानी कि प्योर सब्सटेंस, ये 2 टाइप में डिवाइड हैं। आपका होगा एक एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व, हिंदी में तत्व। कंपाउंड मीन्स होता क्या है? यौगिक। यौगिक, ओके। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर के 2 पार्ट होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर होता है समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एंड हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ओके।
अब आप फिर से एक बार समझेंगे। मैटर के टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, इम्प्योर में होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। एक बार पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वे सब्सटेंस यानी कि वे पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व से या पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है हमारे? जो एक ही प्रकार के किससे मिलकर बने हों? एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं? हमारे शुद्ध पदार्थ। अब आपका इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? यानी कि अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ ही हमारे मिश्रण होते हैं, जैसा कि हमने बताया। क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। तो देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, यानी कि मिक्सचर क्या है? मिक्सचर अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी कि मिक्सचर आपका क्या है? वे पदार्थ जो क्या होते हैं? एक या एक से अधिक प्रकार के अणु या कण रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मिक्सचर कहलाते हैं, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम जो आपके शुद्ध पदार्थ हैं, ये क्या है? टू टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या है? यानी कि तत्व क्या होते हैं? अब हम जानेंगे हमारे तत्व क्या हैं, यानी कि एलिमेंट्स। ओके, इसको रफ करते हैं हम। हम जानेंगे एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स मीन्स तत्व। तत्व क्या है? देखेंगे एलिमेंट्स क्या है। एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल और एटम। आपका एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? देखेंगे तत्व वह पदार्थ है या तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व क्या है आपका? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनके एक या एक से अधिक भाग नहीं हो सकते हैं, कहने का मतलब वो दो भागों में विभाजित नहीं हो सकता है। तत्व क्या होगा? जो टूटेगा नहीं, विभाजित मतलब बट नहीं सकता, वो क्या होंगे? आपके तत्व कहलाएंगे। एलिमेंट ये सिर्फ वन टाइप है, मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में आप जैसे ले लेंगे, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन है, आर्गन है, आर्गन, हाँ ये सभी आर्गन है। और आपका ये क्या बोलते हैं हम, Au है यानी कि सोना, Ag है आपका चांदी। ठीक है, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक या एक से अधिक भागों में नहीं बढ़ सकते, यानी कि जिनका डिवाइडेशन नहीं हो सकता, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे और कुछ आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ H दिख रहा है। ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, यानी कि हाइड्रोजन एक ही प्रकार से। ऐसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, Ag यानी कि चांदी है, सोना है आपका, Ag मतलब सिल्वर यानी कि चांदी है। तो ये और भी तत्व हैं। ठीक है, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स। दूसरी बात, आपको अभी तक वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में कितने तत्व ज्ञात हैं? तो आपको पता होना चाहिए अभी तक कितने एलिमेंट्स आपको पता हैं? 118। अभी तक हमारे जो खोजे गए हैं 118 एलिमेंट्स खोज लिए गए हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स? 118। ध्यान देंगे, देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट्स अकर इन नेचर।
इसमें क्या है, जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स अभी हमें पता है प्रेजेंट टाइम हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 118। कितने एलिमेंट्स हैं 118, जिसमें 94 एलिमेंट्स हैं। ये क्या हैं, ये हमें अपनी प्रकृति यानी नेचर से मिलता है। ये जो आपका नेचर है, इससे हमें कितने एलिमेंट्स मिलते हैं नेचर से हमें कितने एलिमेंट मिलते हैं 94। नेचर से हमें कितने एलिमेंट्स पता है 94, ठीक है। अब 180 में 94 एलिमेंट्स निकल के तो कितने एलिमेंट्स बचे 24। यानी कि जो ये 24 एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, यानी कि ये बनाए गए हुए हैं, ठीक है। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। कितने हैं आर्टिफिशियल आपके टोटल हैं 24। कितने हैं 24, यानी कि 94 + 24 करेंगे तो कितना आ गया 118। ये टोटल अभी हमको 118 एलिमेंट्स पता है, ओके। नेचर में कितने हो गए 94 एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कितने हैं 24। टोटल 118 एलिमेंट्स हमें क्या है पता है अभी इस टाइम। आगे और भी एलिमेंट्स की क्या हो रही है, खोज हो रही है, डिस्कवरी जो है आपकी खोज चल रही है अभी इसके आगे एलिमेंट्स की, ठीक है। अब देखेंगे, अब हाँ मेटल जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी एलिमेंट पढ़ रहे थे। अब एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या पढ़ेंगे अब हम, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के प्रकार, अब हमें पता है ये एलिमेंट से कितने टाइप के होते हैं, ये तत्व जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं, तत्व प्रकार, ये तत्व के प्रकार, ठीक है। देखिए कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप्स के, यानी कि मेटल मीन्स आपका धातु, सेकंड है आपका नॉन मेटल यानी अधातु, और आपका थर्ड है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी कि धातु उपधातु, क्या हो जाएगा उपधातु, ठीक है। आपको क्या क्या पता है, धातु पता है, अधातु पता है और उपधातु पता है, यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब हम जानेंगे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। मेटल क्या होता है, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज malleable and ductile and conduct electricity, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं आपकी, धातुएं क्या हैं आपकी, देखिए धातुएं क्या होती हैं, धातु जो है आपकी वो आयरन है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब क्या है हमारी धातुएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है हमारी धातुएं हैं। अब ये सब धातुएं तो हैं, लेकिन धातुएं किस रूप में हमें मिलती हैं, जो एलिमेंट है, सॉरी ये मेटल है, जो आपका मेटल पढ़ेंगे हम, मेटल। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटल, यानी कि धातु। ये जो मेटल होती हैं, धातुएं जो हैं हमारी, मेटल क्या होती हैं, जितनी भी अभी तक हमें मेटल पता है वो सब क्या होती हैं, वो सब आपकी सॉलिड रूप में होती हैं। क्या होती है सॉलिड, लेकिन कुछ यहाँ पर अपवाद भी है, एक्सेप्शन केस भी हैं। क्या हैं सुनेंगे,
ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज़ लिक्विड। खाली क्या होती है, सभी गैसें आपकी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी है आपकी, मरकरी मतलब ये पारा, इसको क्या बोलते हैं, मरकरी पारा बोलते हैं, ये क्या होती है, ये लिक्विड में होती है, लिक्विड में। इसकी स्टेट कैसी होती है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये खाली मरकरी जो है आपकी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यही अपवाद है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सी ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होती है, तो आप कहेंगे मरकरी, या ये कह दें कौन सी ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में होती है, यानी कि मरकरी पारा, यानी कि Hg। और जो आपको ये पता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर नापने के लिए जब आपको फीवर आता है, डॉक्टर लगाता है आपके मुंह के इसमें जीभ के नीचे, वो क्या होता है, थर्मामीटर, वो उसमें क्या भरा होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा ही भरा होता है, ठीक है। उसमें क्या भरा होता है, पारा भर होता है। जब हीट, जो बॉडी की हीट होती है उसमें पहुंचती है तो पारा एकदम से ऊपर चढ़ता है, तो और टेम्परेचर दिखाता है इस पर, वहाँ जाके जितना टेम्परेचर होता है वहाँ रुक जाता है, हम जान जाते हैं हमारे बॉडी का इतना टेम्परेचर है, यानी हमें इतना फीवर है। तो वो क्या काम करता है, पारा काम करता है। तो आप जान जाएंगे लिक्विड स्टेट में कौन होता है, पारा होता है, यानी कि मेटल जितनी हैं सब सॉलिड हैं, खाली एक आपका मरकरी है यानी कि पारा है, यानी कि Hg, इसे Hg सिंबल है, पारा भी बोलते हैं और इसको मरकरी बोलते हैं। मरकरी खाली आपकी लिक्विड स्टेट में होती है। ओके, तो आपको मेटल के बारे में इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट टर्म जब आपका आएगा, तो मेटल के बाद इसके मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मेटल कैसे बना है ये पढ़ेंगे, मेटल के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम नॉन मेटल पढ़ेंगे क्या होते हैं, मेटोलॉइड्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना अपना जो है ये अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो में जो समझ में आए वो बताइएगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और समझ में आए तो भी कमेंट करेंगे कि हमें समझ में आ गया है। ओके ओके ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।